हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 3 की फिजिक्स, यानी भौतिकी जिसको बोलते हैं, और पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, इसमें आगे हम लोग कुछ पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरणें से, मतलब बेसिक जो था थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें क्या होता है। पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश कि प्रकाश क्या होता है, और आज पढ़ेंगे प्रकाश की किरणें। ये देखिए, पहला टॉपिक है प्रकाश का किरणें। प्रकाश का किरणें इसको किसे कहते हैं या क्या है, इसको समझेंगे। हमारा प्रकाश का किरणें क्या है, इसको कहते हैं एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर, जैसे इसका डेफिनेशन लिखिए, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरणें कहते हैं। यानी प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरणें बोलते हैं। एक ही सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक है प्रकाश का किरण पुंज। क्या है? प्रकाश का किरण पुंज। ये भी आसान है, इसमें कुछ नहीं है। यानी इसको कहेंगे प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन हो जाएगा, प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश की किरण को प्रकाश को किरण कहते हैं। दूसरा प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणें के समूह को ही प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। चलिए ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में आपको। और आगे चलते हैं, यानी अब देखते हैं टाइप ऑफ, यानी प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार। यानी अगला टॉपिक है प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका अपसारी, दूसरा समांतर। यानी पहला देखिए, पहला क्या होता है? अपसारी। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। दूसरा आपका होता है समांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज।
अब एकाएक इस आपका डेफिनेशन समझेंगे, पहले एक बार समझ लीजिए। प्रकाश के किरण पुंज की 3 प्रकार के होते हैं, पहला अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी होता है। अपसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु पर आके यानी एक बिंदु पर फैलता है, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज किसके होते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से चारों तरफ फैलती हुई नजर आएगी, उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसी दूर मतलब दूर प्रकाश के स्रोत आते हुए एक दूसरे के समांतर होती है, उसी को हमको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज की जब प्रकाश के स्रोत आते हुए एक बिंदु पर मिलती है, उसको क्या कहेंगे? मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब एकाएक सर का डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए पहला लिखते हैं अपसारी। पहला हमारा क्या है? अपसारी किरण पुंज। अभी इसका डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा जिसको कहते हैं। इसमें क्या है? इस प्रकार के किरण पुंज में 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 प्रकाश एक बिंदु स्रोत से प्रकाश फैलता है उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? यानी इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु स्रोत से चारों तरफ फैलती हुई नजर आती है, या फैलती है, उसको हम क्या फैलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। इसका डायग्राम अपसारी किरण पुंज। ठीक है, यही आपका डायग्राम है। यानी एक बिंदु स्रोत से चारों तरफ फैलती हुई नजर आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अब उसी तरीके से दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? समांतर किरण पुंज। चलिए इसको मिटाते हैं। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यानी इसका है कहने का मतलब है कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक स्थिति से प्रकाश की किरणें आते हुए किरण पुंज समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। यानी एक दूसरे के जब भी ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है और दूर से आने वाले, जैसे पर सूर्य का रोशनी आता है ना, तो एक दूसरे के समांतर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। चलिए ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी इसका कहना है कि मतलब ऐसे प्रकाश की किरण पुंज ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। वो भी प्रकाश का स्रोत जो सूर्य के ओर से आता है, बहुत दूर से आते हुए प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। जैसे इसका डायग्राम देखिए, चित्र क्या होगा? एक दूसरे के समांतर, जैसे आने वाले प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, इसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ये हमारा चित्र
दूसरा नंबर है, पिक दूसरा। ठीक है, पहला हम लोग पढ़े क्या, अपसारी दूसरा समांतर। जैसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या था, अभिसारी। अगला क्या है, अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। अगला क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, ये अपसारी का उल्टा होगा। अभिसारी एक बिंदु से फैल रहा है, ये हमारा एक बिंदु पर आके मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसी को हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। चलिए देखिए, इस प्रकार के किरण पुंज में इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। याद हो गया, यहीं पे से याद कर लेना है। इसमें जैसे इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि एक बिंदु पर आकर मिलेगा, मान के चलो यार ये हमारा बिंदु पॉइंट हो गया, तो यहाँ से सब इस पे आके मिलेगा। डायग्राम ऐसे बनाना है, लेकिन ये एरो इधर की ओर दे देना है। एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। यानी इसको दोबारा पढ़ लीजिए, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, याद करने में दिक्कत नहीं, एक बार पढ़िएगा, 2 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। जो भी कैसा भी बच्चा रहे उसको याद हो जाएगा। पढ़ना पड़ेगा आपको, बाबू नहीं पढ़ेगा तो याद नहीं होगा। एक बार लिखिए, अभी 4 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। टॉपिक हमारा है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी है। ठीक है, पहले 30 को हम रैप कर। अब हम लोग 3 टॉपिक इसमें और कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहला है पारदर्शी। ये 3 तो आती है, पारदर्शी है, वो पारभासी होता है, वो अपारदर्शी होता है। पारदर्शी उसको कहते हैं कि जिसमें वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। जैसे कि शीशा हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इसमें हमारा प्रकाश लाइट आसानी से पार हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। जैसे इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वह पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ गए? समझ में आना भी चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं जो समझ में ना आए। पारदर्शी वाला वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश से किरणें आसानी से पार कर जाती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे में कांच हो गया आपका, पानी हो गया, हवा हो गया इत्यादि, ये सब हमारा पारदर्शी पदार्थ है जिसमें आसानी से पार हो जाते हैं। पदार्थ लिख देते हैं,
पारदर्शी पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी। पता हो, याद हो गया होगा। वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब दूसरा है आपका पारभासी पदार्थ। पारभासी, ये लिख देते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक है, अब आइए से याद करते जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। पारभासी किसको कहते हैं? वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें छोटे छोटे भागों में अपने छोटे छोटे भाग को ही अपने ओर से, जैसे कहने का मतलब इसमें कि कुछ भाग जाएगा प्रकाश की किरण, कुछ नहीं जा पाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। जैसे मैं एग्जांपल में आपका दूध हो गया, खरोच जैसे घिसा हुआ ग्लास, जैसे कि मतलब खरोच लगा होता है ना, वो वाला ग्लास, उसमें भी कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा। दूध हो गया, रक्त हो गया, जिसमें थोड़ा पर मतलब कुछ जाता है कुछ नहीं जाता, उसको क्या बोलेंगे? पारभासी। देखिए, वे पदार्थ जिसमें वे पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर कुछ भाग को ही अपने से पार होने देते हैं। कह सकते हैं पार, यानी जाने देते हैं या पार होने देते, दोनों की। अपने कुछ भाग को ही अपने से पार होने देते हैं, उसे हम क्या चीज है? पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं, समझ गए? कहते हैं यानी मतलब जैसे कि वैसा पदार्थ, वे पदार्थ जिसमें प्रकाश का पड़ने पर कुछ भाग ही अपने से पार होने देते हैं, या मतलब जैसे कि जो है तो उसमें मतलब कुछ पार हुआ कुछ बच गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप लोग, जैसे में क्या होगा? दूध हो गया, और क्या हुआ? रक्त हो गया, और घी, इतना ही हो गया इत्यादि। और खींचा हुआ ग्लास, मतलब अति खरोच लगा हुआ ग्लास, ये सब ये हमारा क्या हो गया? पारभासी। से कुछ प्रकाश की किरणें पार होते हैं और कुछ बच जाते हैं। क्लियर, हम लोग इसे देख नहीं सकते, ऐसा है। चलिए, ये हो गया। आपको दोबारा देख लीजिए, वह पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर कुछ भाग ही अपने ओर से पार होने देते हैं। अपने ओर से पार, अपने ओर भी लिख सकते हैं, अपने ओर से पार होने देते हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में दूध, रक्त इत्यादि। अब अगला है आपका अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ इसमें बिल्कुल भी नहीं पार होने देते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने ओर से होकर नहीं जाने देते हैं, यानी कुछ भी पार होने नहीं देगा। जैसे एग्जांपल में लकड़ी हो गया, लोहा, दीवार, ये सब वगैरह हो गया, जो अपने ओर से प्रकाश को बिल्कुल भी नहीं जाने देते, उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ गए? इसको लिखिए, वे पदार्थ, अपने से भी लिख सकते, वे पदार्थ जो अपने ओर से प्रकाश को बिल्कुल भी पार नहीं होने देते, यानी पार होने ही नहीं देते, उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने ओर से होकर नहीं
देते हैं, नहीं जाने देते हैं, उसे हम उस पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ गए? यानी वे पदार्थ जो अपने ओर से होकर, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपनी ओर से होकर नहीं जाने देते, उस पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या होगा, जो लाइट को बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं। जैसे में क्या हो गया, लकड़ी भी नहीं जाने देते हैं। लोहा हो गया, लोहा कह सकते हैं। और क्या हो गया, पत्थर हो गया। ये सब इत्यादि, धातु भी कह सकते हैं, धातु लोहा भी आता है, वैसे और भी धातु होते हैं, ये सब इत्यादि होगी। ठीक है, जो अपने ओर से प्रकाश को बिल्कुल नहीं जाने देते उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बोलिए। अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये हमारा अपारदर्शी होता है। तीन तरह की पढ़ लिए। क्या होता है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। यानी इसमें हो गया, मतलब पारदर्शी में जो आसानी से पार हो जाता है, और पारभासी में कि कुछ पार होते हैं, कुछ बच जाते हैं। अपने से जोड़ के भी लिख सकते हैं, बुक की इसमें जरूरत ही नहीं है, अपने से थोड़ा सा समझ लीजिए कि होता क्या है बस। और ये हमारा अपारदर्शी, जिसमें बिल्कुल भी पार नहीं होता प्रकाश की किरणें। जैसे में लकड़ी, लोहा, धातु में भी आता है, जैसे अब पीतल हो गया, उससे भी नहीं जाएगा। एल्युमिनियम होगा, उससे भी नहीं पार होगा। एल्युमिनियम भी हमारा एक धातु है, इसमें दोनों तरह के होते हैं। और जैसे सोना भी धातु हो गया, चांदी से हमारा प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरे ओर नहीं जाते हैं। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज इतने ही करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपका दूसरा टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन, उससे चलेंगे, लेकिन आज इतने ही करते हैं। थैंक यू सो मच।